नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संस्कृत विषय में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो डिलीट किए गए या जो चेंज किए गए और इन पर रिव्यू कमेटी क्या निर्णय ले सकती है। कौन से प्रश्न डिलीट है वो डिलीट रह सकते हैं या कौन से प्रश्नों के उत्तर चेंज किए जा सकते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से ऐसे संभावित प्रश्न हैं। तो देखो, संस्कृत में ऐसे प्रश्न कम है जिनके उत्तर चेंज होने की आशंका है, लेकिन फिर भी मेरे विचार व्यक्त कर रहा हूं मैं, क्योंकि विद्यार्थियों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर संस्कृत का भी वीडियो बनाओ, आप बाकी सब्जेक्टों के बना दिए हैं तो संस्कृत का भी बनाओ। अगली बात बताऊं, आपके विद्यार्थियों के ये भी है कि सर उर्दू का बनाओ। तो देखो, उर्दू का मुझे नॉलेज नहीं है, ना मेरे को उर्दू पढ़नी आती है, इसलिए उर्दू का वीडियो नहीं बनाऊँगा। ये संस्कृत का लास्ट वीडियो है। जैसा कि आज कल शायद एक इंटरव्यू में आरएसएम एसएसबी के चेयरमैन साहब आलोक राज जी ने बताया था कि जो सीईटी की परीक्षा है उसके बाद भी इस परीक्षा अगले महीने में ये रिवाइज रिजल्ट जारी करना सब्जेक्ट वाइज शुरू हो जाएंगे और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके रिवाइज रिजल्ट जारी किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अधिकांश प्रश्न है वो है जो डिलीट होने वाले हैं। अगर एक दो प्रश्न और भी ऐसे होंगे तो डिलीट किए जाएंगे। चेंज होने वाले प्रश्न बहुत कम है, एक दो प्रश्न ही है जो चेंज किए जाएंगे, बाकी डिलीट होने वाले प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। उन्होंने खुद कहा है। तो आप एक शायद न्यूज़ चैनल है कोई समाचार, कौन सी समाचार है, समाचार 24/7 ऐसा कोई समाचार चैनल है, उस पर इंटरव्यू दिया था उन्होंने और उसमें कहा था कि डिलीट होने वाले प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, चेंज होने वालों की कम है। और रिव्यू कमेटी ने जो निर्णय लिया है उसके अनुसार रिवाइज रिजल्ट अगले सप्ताह में अगले महीने में जारी कर दिया जाएगा। तो हम बात करें कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो चेंज हुए थे और क्यों चेंज किए गए थे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न आता है, ये 6 नंबर प्रश्न जो है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWH जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है वह है। देखो, इसका पहला उत्तर माना गया था जैसलमेर। आपको भी पता है BWH में जैसलमेर है, आपके बीकानेर है, ये सब जिले आते हैं। तो देखो, इसका उत्तर जैसलमेर माना गया, लेकिन बीकानेर भी इसका उत्तर सही है। इस कारण इसके दो ऑप्शन सही होने के कारण इस प्रश्न को क्या किया गया, डिलीट कर दिया गया। मल्टीपल आंसर के कारण इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। देखो, बोर्ड दो ऑप्शन नहीं मानती है, इस वजह से इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। देखो, इससे विद्यार्थियों को नुकसान हुआ है, क्योंकि जो जैसलमेर या जो बीकानेर में से करके आए हैं उनके दोनों के सही उत्तर, किसी विद्यार्थी ने मान लो बीकानेर भी किया है और इसका उत्तर जैसलमेर माना है, तो देखो दोनों मानने चाहिए थे। और डिलीट की जगह अगर दोनों ऑप्शन माने जाते तो शायद विद्यार्थियों को फायदा होता, और अगर रिव्यू कमेटी ऐसा निर्णय लेती है दोनों ऑप्शन मानने वाला तो भी विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन यह प्रश्न डिलीट कर दिया गया और मुझे नहीं लगता इस प्रश्न पर वापस विचार किया जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न मल्टीपल ऑप्शन का डिलीट किया गया वो डिलीट ही रखा जाएगा। यह प्रश्न है जो देखो, ये डिलीट होने की पहले संभावना थी, लेकिन इस प्रश्न को चेंज किया गया। एक माह में कितनी बाल सभाएं होती है, तो पहले इसका उत्तर माना गया था 5। प्राइमरी जो आंसर की आई थी उसमें इसका उत्तर माना गया था 5, लेकिन बाद में फाइनल आंसर की में इसको उत्तर 1 मान लिया गया। तो देखो, अगर अब बात करें आदेशों की, तो 2019 में एक आदेश जारी हुआ था, 2021 में एक आदेश जारी हुआ था। तो देखो, 2019 में आदेश जारी हुआ, उसमें कहा गया था कि प्रत्येक शनिवार को बाल सभा आयोजित की जाएगी। इसका मतलब किसी में 4 शनिवार आते हैं महीने में तो 4 बाल सभाएं होगी, किसी में 5 शनिवार आते हैं तो 5 बाल सभाएं होगी। तो ये इस प्रकार हर शनिवार को बाल सभा आयोजित करने का आदेश आया था गवर्नमेंट का। फिर एक बार आदेश ये आया कि महीने में 3 बार 2 बाल सभाएं छोटी होगी और 1 बाल सभा बड़ी होगी। इस प्रकार मतलब 3 बाल सभाएं महीने में आयोजित की जाएगी। तो ये 3 का भी आदेश आया हुआ है। अभी जो वर्तमान में है, इस जो अभी की बार शिविरा पंचांग आया है उसमें किसी महीने में बाल सभा है ही नहीं दी हुई, किसी महीने में 1 बाल सभा दी हुई है। तो देखो, इसके कोई स्पष्ट उत्तर मिल नहीं रहा है, क्योंकि देखो 5 वाला भी सही है या 4 वाला भी सही मान सकते हैं, 1 वाला भी, प्रत्येक माह में 1 बाल सभा वाला भी सही मान सकते हैं। तो देखो, ये प्रश्न मुझे लग रहा है इस प्रश्न को डिलीट किया जाएगा, क्योंकि 1 माह में 1 बाल सभा वाला प्रश्न ऑप्शन, क्योंकि अलग अलग आदेश आए हैं, गवर्नमेंट हर बार अलग अलग आदेश निकालती है। तो देखो, इसका उत्तर एग्जैक्ट नहीं है। ना ही मैंने हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल सर है जो काफ़ी दिनों से लगे हैं उनसे भी चर्चा की इस बारे में कि सर पुराने आपके पास जो आदेश हैं उनमें देखो कि बाल सभाएँ कितनी कितने होते हैं। तो उन्होंने बोला कि पहले आया था कि बाल सभाएँ
हर शनिवार को आयोजित की जानी है, मतलब 5 या 4 जो शनिवार आएंगे उनमें बाल सभाएं। फिर एक बार कहा था कि एक बड़ी बाल सभा करनी है, 2 छोटी बाल सभाएं करनी है, 1 महीने में 3 बाल सभाओं का आदेश आया। उन्होंने कहा कि कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है इसका, लेकिन बार बार अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग रूल निकालती है अपने अनुसार। तो देखो इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है ये रिव्यू कमेटी इस प्रश्न का उत्तर डिलीट कर सकती है। ये मेरा व्यू है। देखो कन्फर्म नहीं कह रहा, किसी विद्यार्थी का मान लो ये सही हो रहा है, इसकी वजह से अंदर है, तो बाहर किसी को नहीं किया जाएगा जो सिलेक्टेड है, क्योंकि उन विद्यार्थियों को गुस्सा आ रहा है। अगर ऐसा कोई प्रश्न बता दें ना डिलीट का, तो उनको गुस्सा आ रहा है कि ये मेरा डिलीट हो रहा है, मैं बाहर हो जाऊंगा। देखो किसी विद्यार्थी को बाहर नहीं किया जाएगा। इस प्रश्न की वजह से अगर कोई विद्यार्थी अंदर आता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि किसी विद्यार्थी ने, किसी उसके माँ बाप ने कितनी तैयारी की, उस विद्यार्थी ने कितना दुख झेला है, एक प्रश्न वजह कुछ पॉइंटों की वजह से कोई विद्यार्थी रहा है, तो उनको मौका मिलना चाहिए। तो ये मेरा मानना है, क्योंकि ये बोर्ड की गलती है, विद्यार्थी की गलती नहीं है। क्योंकि जितनी तैयारी अपन लोगों ने की है, जो लगे हुए हैं, जो सिलेक्टेड है, उन्होंने जितनी तैयारी की है, कोई पॉइंट से रहा है, उन्होंने भी उतनी ही तैयारी की है। ये बोर्ड की गलती की वजह से रहे हैं। तो देखो इन विद्यार्थियों को अंदर आना चाहिए, ये मेरा मानना है, और ये मेरा मत है कि इस प्रश्न को डिलीट किया जाना चाहिए। आगे अगला बात करें, संप्रति वाल्मीकि रामायणस्य पाठाः संस्कृतानि प्रचलिता सन्ति, मतलब वाल्मीकि रामायण के कितने संस्करण, वाल्मीकि रामायण पाठ के कितने संस्करण प्रचलित है। तो देखो इसका पहले उत्तर माना गया था 3, लेकिन देखो एक आपकी किताब चलती है जो बलदेव उपाध्याय ने जो संस्कृत लिखी है, उसमें वाल्मीकि रामायण के 3 पाठ बताए गए, लेकिन बाकी जो किताबें चलती है उनके अंतर्गत जो उनमें 4 प्रचलित पाठ बताए गए हैं, केवल बलदेव रामायण को छोड़कर बाकी किताबों में 4 प्रचलित पाठ बताए गए हैं। तो इस कारण इस प्रश्न को क्या किया गया, ऑप्शन नहीं होने के कारण इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। और अब मुझे नहीं लगता इस प्रश्न को उत्तर ना तो चेंज किया जाएगा, ना इस प्रश्न को कोई विचार किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रश्न के ऑप्शन ही नहीं था एग्जैक्ट प्रचलित पाठ का, ना इसमें किसी सोर्स का उल्लेख किया गया है। अगर ऐसा पूछते कि बलदेव रामायण बलदेव उपाध्याय के अनुसार ऐसे बलदेव उपाध्याय के अनुसार, तो इस प्रश्न में 3 हो सकते थे, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर 4 थे, 4 ऑप्शन में नहीं था, इस वजह से इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। अगला बात करते हैं, एध धातु लंग लकारे उत्तम पुरुष से एकवचन से रूपम अस्ति। तो एधे, एधेत, एधहि और एधे, तो इसका उत्तर माना गया था एधे। पहले इसका उत्तर क्या माना गया था, एधे, लेकिन बाद में इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। देखो एधे उत्तर सही है। एध धातु होती है, एध धातु होती है, उसके रूप चलते हैं, और उसमें उत्तम लंग लकार में उत्तम पुरुष एकवचन का रूप है, वो होता है एध। क्या होता है, सॉरी, ए धातु का उत्तम पुरुष एकवचन का रूप होता है एधे। ये उत्तर सही था और सबने सही बताया, इसमें डिलीट करने की संभावना नहीं थी, क्योंकि थोड़ी बहुत संस्कृत सब्जेक्ट में मिस टाइप होते रहते हैं। लेकिन विद्यार्थी ने ऑब्जेक्शन लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि ये एध धातु है, एध धातु नहीं, यह ऑब्जेक्शन लगाया। एध धातु है, एध धातु नहीं, इस वजह से इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। देखो संस्कृत में छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, तो ये बाकी विद्यार्थियों जो तैयारी कर रहे थे उनका सही था एधे, लेकिन इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया, जिसकी वजह से विद्यार्थियों के 2 नंबर कम हो गए। तो विद्यार्थियों को बहुत बड़ा इसका नुकसान भी झेलना पड़ा, काफ़ी विद्यार्थियों को एक प्रश्न की वजह से बाहर भी निकलना पड़ा। तो देखो एध है, इसमें एध धातु ज़्यादा कोई नहीं था, एक मात्रा का फर्क था, वो भी प्रश्न में। अब अगर कोई विद्यार्थी समझ पा रहा है इस चीज़ को, अगर आप गौर से देखें तो देखो एध धातु है, जो एध धातु है इसका रूप एध लिखा जाया गया है गलती से, तो इस वजह से इस प्रश्न को डिलीट किया गया। तो ये कोई ठोस कारण मुझे नज़र नहीं आता। देखो मिसप्रिंट है, लेकिन संस्कृत जैसी सब्जेक्ट में, चलो संस्कृत की जगह अगर कोई हिंदी जीके का पेपर होता है तो वहाँ पे तो क्या होता है, इंग्लिश का सही मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ एक ही सब्जेक्ट थी और उसी में पेपर बना हुआ था, इस कारण इस प्रश्न का थोड़ा सा एध धातु वाले में मिसप्रिंट की वजह से इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। मुझे नहीं लगता इस पर विचार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर नहीं लगता कि विचार किया जाएगा, क्योंकि डिलीट ही रखा जाएगा मिसप्रिंट की वजह से। यह प्रश्न भी सेम ऐसे ही है, हंसी च हंसौ च इति, इस प्रश्न का उत्तर हंसौ माना गया था, लेकिन देखो इस प्रश्न का उत्तर हंसौ माना गया था, लेकिन इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। ये भी विषय ही है जो पिछला प्रश्न हमने पढ़ा, डिलीट करने के पीछे देखो हंसौ ही बनता है, हंसी च हंसच है, लेकिन यहाँ पे हंसौ आ गया, ये द्विवचन का रूप आ गया, इस कारण यहाँ पे ऑप्शन में ये अगर इसको एग्जैक्ट
हंसव उत्तर होना था, तो इसका उत्तर होता, जो प्रश्न होता वो होता हंसी च हंसे च, तो इसका उत्तर होता हंसव। लेकिन ये मिस प्रिंट की वजह से इस प्रश्न का उत्तर भी डिलीट कर दिया गया, इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया गया। तो ये भी संभावना कम ही नज़र आ रही है कि इसको चेंज वापस किया जाएगा, क्योंकि जो डिलीट प्रश्न है ये बोर्ड चेंज नहीं करता। ये है विद्यार्थीषु नैतिक मूल्य कथम उत्पन्न कर्तुम शक्यन्ते। देखो विद्यालय में नैतिक मूल्यों को उत्पन्न करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो प्रार्थना सभा में सद्विचार वर्णिता, कि प्रार्थना सभा में हम सद्विचार सुनाओ, अच्छे विचार सुनाओ या अच्छे विचारों का वर्णन करो। कक्षा में नैतिक मूल्यों का व्याख्यान देवो। पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया कार्यत्वा, पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराओ और महापुरुषों के चरित्र को ग्रहण करने की प्रेरणा देवो। तो इसका पहले उत्तर माना गया था सी। बाद में चारों ऑप्शन सही होने के कारण इस प्रश्न को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। देखो इसमें तो चारों ऑप्शन सही है, यह प्रश्न डिलीट करने योग्य था, इसमें कोई दो राय नहीं है, यह प्रश्न डिलीट करने योग्य था और इसको डिलीट कर दिया गया, इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। देखो इस प्रश्न ये थे आपके, ये जो 6 प्रश्न की हमने बात की है, इन 6 प्रश्नों में यह प्रश्न डिलीट करने योग्य था। इन दोनों प्रश्नों में देखो मिस प्रिंट की वजह से हुआ है और विद्यार्थियों ने ऑब्जेक्शन भी लगाए, जिसकी वजह से इसको चेंज कर दिया गया। तो देखो अगर थोड़ी सी मिस प्रिंट होगी तो विद्यार्थी ऑब्जेक्शन लगाएंगे और चेंज भी किया जाए, उत्तर डिलीट भी किया जाए, और इन दोनों प्रश्नों को डिलीट इस वजह से किया गया है। अब इन पर रिव्यू कमेटी विचार करती है या नहीं करती, इस पर अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रिव्यू कमेटी का ना तो मैं मेंबर हूँ, इस कारण ना मैं अध्यक्ष हूँ। तो देखो अगर रिव्यू कमेटी किस प्रकार का निर्णय लेती है वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इस प्रश्न को 4 ऑप्शन मिलता है, इस वजह से डिलीट कर दिया गया। लेकिन देखो यह प्रश्न डिलीट करने योग्य था और इसको नहीं किया गया। अब देखो आगे क्या होता है, रिव्यू कमेटी इस पर क्या निर्णय लेती है, इसकी वजह से किसी विद्यार्थी को डिलीट होता है तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। और इसमें दोनों ऑप्शन माने जाने चाहिए थे, लेकिन इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया 2 ऑप्शन के कारण। तो ये थे संस्कृत में 6 प्रश्न जो जिन पे ऑब्जेक्शन लगे थे और जिनको चेंज किया गया था या जिनको डिलीट किया गया था, वो 6 प्रश्न, इनकी हमने चर्चा की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।